नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा कृत यह छेड़ाला ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। परसों हमने उनका परिचय और मंगलाचरण कार्ड देखा था। कल ग्रंथ की रचना और उद्देश्य, जीवों की इच्छा कि संसार के जीव दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं, देखा था। आज वो कह रहे थे कि करुणापूर्वक सुनो भाई। क्या सुने? कि वो कह रहे कि गुरु की शिक्षा का आदेश तथा संसार परिभ्रमण का कारण। ये कहानी जैसे किसी और की बताए तो हमें उतना मन नहीं लगता कि इनकी कहानी हम कहाँ तक सुने, लेकिन ये कहानी किसी और की नहीं, अपनी चल रही है, तो हमें जानने की इच्छा होती है तो अगला पल क्या होगा भाई। हम अपने जीवन, आप दादा दादी बन गए, घर पे कोई घर पे दादा है, कोई दादी है, और अपने नाती पोते को बताया बेटा हमारे समय पे ना लाइट थी, ना बिजली थी, ना फ़ोन था, ना टीवी थी, हम शिखर जी भी जाते थे तो बैलगाड़ी घोड़े से जाते थे। हाँ, न रोड थी, लालटेन लेके चढ़ते थे और कांटे में से जाते थे, महीनों महीनों 3-3 महीने के लिए बाहर ही रहते थे। तो ऐसी कहानी सुनने में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होती है दूसरों के लिए। लेकिन आज का सीनियरो इतना बदल गया है कि लोग मोबाइल पे ही सब देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। क्या हालत है। तो ये कहानी तो एक भाव में आप बता सकते हो भई इसमें हमने इतना भोगा, इतना किए, इतने कष्ट मिले, इतने ये हुआ, लेकिन भाव भवांतर से तो तुम जो करते आ रहे जन्म मरण, उसकी कहानी कहाँ पता चलेगी। ये तो तुम जानते नहीं हो। सर्वज्ञ भगवान है नहीं, अभी तीर्थंकरों कबीर है। हाँ, कैसे पता चलेगी कि हमें ये बात शास्त्रों से पता चलेगी। तो हम तो तैयार हैं, आप तैयार हो क्या? हाँ, सुनने चाहिए। देखो कल अपन ने एक सुख, हमारा सुख की खोज कहाँ तक कि हमने वो सब कार्य कर लिए जहाँ जहाँ हम सिर मार सकते थे सुख के नाम पर। सब कुछ किया, खाया पिया, घूमा, हाँ, जो जो कर सकते सुख के नाम पर हमने सब किया, लेकिन वो सुख नहीं पाया। सुख की खोज में भागते गए लेकिन वो सुख नहीं पाया। तो कौन सा सुख पाना चाहिए? तो पहले वो कह रहे भैया सुख पाना है ना तुम्हें, तो पहले वो कहानी सुनो जिसके लिए तुम जन्म मरण करते आए और अभी तक सुख नहीं पाया। हम तुम्हें डायरेक्ट रास्ता बता देंगे कि भैया यहाँ इस रास्ते चले जाओ और सुख मिल जाएगा। तो तुम सुख प्राप्त करने के लिए जाओगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जाओगे जिस तरीके से जाना चाहिए। जिज्ञासा वैसी नहीं हो सकती। पहले सुख, जो व्यक्ति सुख चाहता है उसके लिए दुखमय होना जरूरी ही है। जो दुखमय जीवन जिसने जिया नहीं हो ना, वो सुख की कल्पना नहीं कर सकता। जो बिल्कुल बहुत संसार से भयभीत है, दुख क्रूरता देखा हो जिसने, उसे ही वैराग्य के झरने झरते हैं। अगर हम कहते हैं चलो भैया दीक्षा ले लो, अपन संसार में सुख नहीं है, तो आप कहोगे कि नहीं हमने तो बहुत देखा है संसार में सुख, घर पे हमारी एसी है, बंगला है, जो चाहिए वो मिल जाता खाने के नाम पर, तो वो उसको सुख मानता है ना। तो वास्तव में वो सुख है ही नहीं है। लेकिन कब जानने में आएगा कि जब अपनी कहानी हमें पता चलेगी कि हम किन किन पर्यायों में गए हैं। आज हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो महिमा नहीं आ सकती ना। देखो तीसरा छंद, पेज नंबर 3। ताहि सुनो भवि मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोहे महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मत बादी। बताओ भैया शराब पी के नहीं हमने? पी के नहीं? अभी पी के आए हो कि नहीं आए हो? देखो शराब जिस तरीके से आज लोक में चलती है वो शराब की बात नहीं चल रही यहाँ पे। शराब अनेकों तरह की होती हैं। हाँ, आज भांग के नाम पर चलती है, कोई लाल वाली, कोई सफ़ेद वाली, कौन कौन सी चलती है, लेकिन वो सब चर्चा नहीं चल रही है।
वो तो सुबह पी शाम को उतर जाती है। हाँ, ये तो वो शराब की बात कर रहे हैं जो तुम अनादिकाल से पी के रखे हो, वो जो उतर ही नहीं रही है। हाँ, आज वो मोह हमसे क्या क्या करा लेता। हाँ हाँ, मतलब वो पहले वाले छंद से रिलेटिव है ये छंद, और अगला भी जो रिलेटिव है उसके लिए। क्यों? सुख के नाम पर हमसे क्या क्या करा लेता कि यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा। ये मोह कराता है तुमसे। आत्मा जब भी हम कुछ कार्य करने जाते हैं तो वो ये कहता है कि इसमें कोई सार नहीं है, लेकिन वो सब हमसे करा लेता कि इसमें सुख आएगा। हाँ, जैसे मान लो किसी को एसिडिटी होती हो, शुगर हो, कुछ भी हो, बहुत सारे उदाहरण हैं। एसिडिटी होती है तो उसके लिए कम खाना चाहिए लिमिट से। शुगर है तो भाई शुगर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये जिह्वा के कारण, ये मोह के कारण, बार बार उसे लोलुपता के कारण वो कहता थोड़ा और, कौन देख रहा है, जो होगा सो देखा जाएगा ना। है ना अपने पास एक टैबलेट, है ना एक डॉक्टर, अपना फैमिली डॉक्टर है, फैमिली, हाँ, वो ठीक कर देगा ना। तो भैया रहो फैमिली डॉक्टर के भरोसे, फिर रहो दवाई के भरोसे। अगर इस भरोसे रहा जाता तो फिर दुखी क्यों होते? लेकिन ये मोह ऐसे ऐसे काम करा लेता, क्या बताएं। जब घर में कुछ नहीं था खाने के लिए तो ये चोरी करने के लिए भी मजबूर करता था। मोह मोह भड़कता है, भड़काता है, और क्या होता है, खुश होता है। क्यों? कर्म हावी होते हो, तुम उसकी सुनते हो तो वो खुश होते हैं। वो जब तुम पिटते हो तो तुम्हें लगता है कर्मों को मार पड़ रही, हमें थोड़ी पड़ रही, जबकि पिटते तुम हो। हाँ, क्यों? मन में जो भाव चलते हैं उनसे ही कर्म बंधते हैं। तो क्या है भाई, मोह की गहल करके बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में कहा है कि क्या है मोह, क्या क्या कराता है कि स्वयं को भुला देता है। और मोह रूपी शराब जो है वो परिवार के रिश्ते खराब कर देता है। मतलब 18 साल 20 साल का लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, और वो शादी के उसमें चल पड़े, मार्ग पे उस रास्ते चल पड़े, और उसके लिए कैसे शराब का नशा मुंह में बैठ जाता। मैं करूँगी तो करूँगा, इसी से शादी करूँगा, इसी से करूँगी। माता पिता नहीं बुलाएं तो नहीं बुलाएं, वो घर से भगाएं, कुछ भी करें तो भी वो स्वीकार नहीं कर सकता कि जिसने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो मैं उनकी एक बात तो सुनूं। लेकिन ये मोह तीव्र के कारण वो अपने माता पिता परिवार सबको छोड़ने तैयार है। क्यों तैयार है? एक शराब, एक मोह के कारण। और ये मोह की शिक्षा किसी स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, किसी और जगह नहीं, गुरुकुल में मिल सकती है, शास्त्रों में मिल सकती है। वो समझने वाले कोई समझ में आ सकती है। आज किस किस नाम पर क्या क्या लोग करने को तैयार हैं कि इस मोह मंदरा के नाम पर बचना तो चाहते हैं, दुखों से डरते भी हैं, सुख को चाहते हैं, लेकिन चाहते ही हैं, अपनाना नहीं चाहते। डॉक्टर कहते हैं भैया रात्रि में मत खाओ, तो तुम उनकी सुनने तैयार हो। जनवाणी कह रही कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के बाद नहीं खाना चाहिए, तो सुनने तैयार नहीं। तो तुम ऐसी पर्याय में जाओगे कि जहाँ जब कहा जा रहा था तब तो तुमने सुनी नहीं, और अब सुनने के लिए जब तुम्हारे पास कान नहीं है तो तुम तरस रहे हो। तो ऐसी पर्याय में जाने के लिए तो वही तो बता रहे इसे, इसमें 6 डाला में कि ये तुम्हारी कहानी, ये हमारी कहानी है। कौन सी कहानी है कि ये मोह रूपी मंदरा जो है वो अनादिकाल से पी रखी है। एक सच्ची घटना बताता हूँ। क्या करे, सब जानने सुनने में आता है और ऐसे प्रसंग पढ़ते हैं तो रहा भी नहीं जाता है। आपके भी कोई ना कोई प्रसंग होंगे जीवन में, अनुभव में, हर एक एक चीज़ को जाना देखा भोगा है, तो वो संबंधित कहीं ना कहीं से अपनी ही कहानी है। एक 20 साल की लड़की, वो किसी और को चाहती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लड़की को ये ज़रूर पता था कि हमारा परिवार जैन है, हम भी जैन हैं, तो माता पिता मना तो करेंगे, लेकिन जैन लड़का होगा तो शायद नहीं मना करेंगे। ये उसका मोह कह रहा था। तो उसने बिना बताए उस लड़के से पाला पाड़ लिया और 1.5-2 साल हो गया उसके साथ। जब भी कॉलेज जाए, जब भी समय मिले, मंदिर के नाम पर, घूमने के नाम पर, तो मिलना जुलना होता रहा। 2 साल बाद, 3 साल बाद जब
शादी की बात आई लड़की की और उधर से लड़के की, माता पिता को इनके कुछ पता नहीं कि इनका संबंध है या चर्चा चल रही है। तो उनके दूसरी तरफ से जब रिश्ता आया तो लड़की ने कहा कि मैं जैन लड़के से किसी से स्नेह करती हूँ, प्रेम करती हूँ और वो इसी नगर का है। तो उनके माता पिता ने साफ इनकार कर दिया कि अगर तुम्हें जाना है तो आज ही चले जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा कोई संबंध नहीं हमारा। आज रात को दरवाजे खुले रहेंगे रात भर, आपको जाना है तो चले जाओ। लेकिन लड़की नहीं गई। लेकिन क्या हुआ कि एक महुआ शब्द समझते हो, शराब जिससे बनती, जैसे अंगूर है, एक महुआ शब्द होता है, बड़ा फल होता है, जैसे अंजीर होता है ना, एक महुआ भी होता है। तो गाय एक बार खा लेना और उसको तुम अच्छे अच्छी चीज़ें खिलाना और दूर भी छोड़ के आ जाना तो वापस उधर ही जाएगी। जैसे आप अंगूर समझ लो या जो भी पसंद चीज़ है, तो जैसे शुगर वाला पेशेंट है उसके लिए बोलो शुगर नहीं खाना भैया, अब डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन रोज़ इतना आदी था उसमें खाने में तो उसके लिए चैन नहीं पड़ती थी। मतलब कोई घर में मंदिर चला जाए, कोई इधर उधर हो जाए तो फ्रिज खोल के डायरेक्ट खा लेता है। आपने देखा भी होगा, हमने तो कई देखे हैं ऐसे। क्यों? ये मुँह करवा लेता उनसे। तो कैसा है मुँह, क्या क्या नहीं करवाता, चोरी करवाता, कुशील करवाता, हाँ हिंसा करवाता, कि पता चल जाए कि इस टैबलेट में, इस कैप्सूल में मांस मछली का ये जहर है, पूरा क्या क्या है, और फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो भी खाने के लिए तैयार है। क्या क्या नहीं करवाता ये मुँह। तो वो लड़की के लिए फिर क्या किया कि उसका दूसरी जैन लड़के से दूसरी जगह शादी हो गई। अब माता पिता सुरक्षित हो गए भैया, अब ये उस घर में नहीं गया, वो गरीब घर का भी था, क्या करता क्या नहीं करता, लेकिन वो लोलुपता उसकी मोह पहले वाले लड़के से जुड़ी हुई थी। तो जैसे इसका मिस्टर ऑफिस में जाए, दुकान पे जाए, तो उस लड़के से फ़ोन पे बात होती रहती थी। अब बताओ शादीशुदा लड़की है, मोह क्या क्या कराने तैयार नहीं है। एक बार धीरे धीरे उस लड़के को पता चल गया जो उसका रियल पति था। उसने भी चालाकी से बोला हम कहीं जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, हमारा बैग तैयार कर दो, टिफ़िन तैयार कर दो, जबकि वो जा ही नहीं रहा था। उसने भी गेम खेला और फिर रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस पति ने भी उसको धक्के मार के निकाल दिया। अब नहीं चाहिए हमें तुम्हारी जैसी पत्नी। इधर से भी गया उधर से भी गया, और फिर तीसरे लड़के से शादी हुई उसके। और आज कितने हो रहे, कितने आज ये हो रहा है जीवन में। एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, लेकिन सुख के नाम पर भागता जाता, लेकिन सुख नहीं मिला उसको। ये मोह क्या करा लेता तुमसे। कहीं ऐसे ही हम इन प्रसंगों को छोड़कर दूसरे प्रसंगों में तो नहीं पड़े हैं, जैसे कि कल का दिन जीने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल हमें ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। ये भी तो मोह है। हम आज बड़ी बड़ी चीज़ों को तो बोलते हैं ये तो बहुत दुख का काम है, ये तो बुरा काम है। कहीं हम उनके जैसे प्रसंग को छोड़कर दूसरे प्रसंगों में तो नहीं पड़े। वो तो विपरीत मार्ग है ही, हम दूसरी इच्छा में तो नहीं पड़े। बात यहाँ ये चल रही है। मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूँगा मैं तो निजे घर में। मोहे न भावे यह महल अटारी, झूठी लागे दुनिया सारी। मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूँगा मैं तो निजे घर में। ज्ञानी की भावना तो ऐसी होती है कि ये महल अटारी ये सब झूठा लगता है, अब नहीं अच्छा लगता। पहले लगते थे अच्छे, ये प्रॉपर्टी बनानी है, फिक्स डिपॉजिट करना है, एफडी करनी है, एलआईसी में बीमा खोलना है, इंश्योरेंस खोलना है, अब नहीं सुहाता। अब तो इनके बीच में रहना भी पाप सा लगता है। क्यों लगता है? उसको क्या मिल गए हैं ऐसा? उसको ये जानने की जो संसार का में दुख है वो पता चल गया है, संसार में सुख नहीं ये पता चल गया है। हाँ, हमें तुम्हें पता चल जाए तो होगा क्या? भावना ही भाई है आप तो बस। देखो भटकने का फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि भैया कि ताहि सुनो भवि मंथरान, देखो किताब में
ताही सुनो भवि मंथेरान, जो चाहो अपने कल्याण। कि भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ताही मतलब गुरु की शिक्षा कह रहे हैं। देखो कि जो भव्य जीव है वो मन स्थिर पूर्वक सुने। क्या कि जो अपना कल्याण चाहता है वो मन को स्थिर पूर्वक सुने। आप यहाँ पर बताओ, तन पूर्वक तो आ गए लेकिन मन पूर्वक भी बैठे हो क्या? अभी तो बैठे मन को स्थिर करवक मतलब वो स्थिर होता नहीं वैसा। मन कहूँ को चले, वचन कहूँ को और काया कहूँ को चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन, हाँ वो स्कूलों में कहते हैं ना, बॉडी से प्रेजेंट और माइंड से एब्सेंट। हाँ कि भाई मन भी प्रेजेंट होना चाहिए और बॉडी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब तो सब सही है। कि बाजार में तो मन घूम रहा है और बॉडी से यहाँ शरीर लेकर यहाँ बैठे हैं, तो दुनिया तो यही सोच रही, वाह कितने अच्छे भाव हैं इनके, तो प्रवचन सुन रहे हैं, ये तो अपनी कहानी सुन रहे हैं, और मन कहीं और कुछ चल रहा है, तो कैसे काम चलेगा। कि मुँह है महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। कि क्या कह रहे कि इस मन ने इतनी जगह भटका कि मुखौटे बदल गए कितने बार। क्या दो चीज़ें इसमें कहूँगा कि एक तो जिस पर्याय में है उसको मन भटकाता रहा, तो कहाँ कहाँ जाके मन को ढूंढा, तो भी हजारों, कभी पहाड़ पर जाके घूम कल्पना की, कभी खाने के नाम पर की, कभी घूमने के नाम पर की, सोने के नाम पर की, कहाँ कहाँ नहीं की, लेकिन हर मुखौटे बदला लेकिन खुद का मुखौटा भूल गया। देखो क्या कह रहा है, एक 4 लाइनें हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप फिर बताना। मुझसे मेरा क्या रिश्ता, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। हाँ, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। हाँ, कितने चेहरे बदले भैया बताओ। हाँ, हमने अभी देखो 2 अपेक्षा से, ये तो जिस पर्याय में है, तो कभी हमने मुखौटा पहन लिया नाटक में, लड़के को लड़की बना दिया और लड़की को लड़का बना दिया, कभी राक्षस बना दिया, कभी भूत बना दिया, कभी पूंछ वाला बना दिया, कभी मूछ वाला बना दिया, कितने मुखौटे बदले। और हमने कितनी पर्यायों में कितने भाव धारण करे, कभी बंदर के पर्याय में, कभी हाथी के, कभी घोड़े के, कभी गाय भैंस, कुत्ते बिल्ली, क्या क्या नहीं होते, कभी मनुष्य पर्याय, कभी त्रियंश, कभी देव, कभी नार की, कितने मुखौटे नहीं बदले, लेकिन निज का मुखौटा भूल गया। असली चेहरा मतलब आत्मा रूपी चेहरा भूल गया। क्या क्या नहीं किया। ये देखो तत्व ज्ञान जो है जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, भावना का मार्ग है। शेरनी का दूध पता किस में ठहरता है? स्वर्ण पात्र में ठहरता है। अगर तुम स्टील का पात्र लेके जाओगे तो वो छेद हो जाएगा। अब तुमको प्रश्न होगा, तो पंडित जी आप गए थे क्या सोना का बर्तन लेके क्या? हाँ, ऐसे ही जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण पात्रों में ही ठहरता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान भव्य जीवों के मन में ठहरता है, अभव्यों में नहीं ठहरता। क्यों नहीं ठहरता भैया, क्यों नहीं ठहरता? उनका भाव बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, इसलिए नहीं ठहरता। भव्य जीवों के भाग्य से ही जिनवाणी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, अभव्यों के नाम पर नहीं खिड़ती। 66 दिन क्यों नहीं खिरी दिव्य ध्वनि? क्यों दीप? महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी 66 दिन तक? क्योंकि गणधर का अभाव था। तो इतने सारे लोग थे, कोई भी बन जाता गणधर, ऐसे नहीं बनते कोई भी। बताओ भाई, गुरुकुल को तो सबको पता है कि यहाँ गुरुकुल खुला है। भारतवर्ष में 20 मुमुक्षुओं के नाम पे गुरुकुल चल रहे हैं, 30-25 चल रहे हैं, तो सारे जैनियों को गुरुकुल में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं। उनका भाग्य तय करेगा। जिनका संसार कम है, जिनको मोक्ष मार्ग में लगना है, उनको ही तय करेगा, ये उनको ही निमित्त मिलेंगे। मैंने 3-4 दिन पहले के प्रवचन में कहा था कि जब सच्चा जैन लिया था प्रकरण, या कौन सा विषय लिया था, कि एक मुंबई का बालक था, वो यहाँ पर आया, गुरुकुल में इंटरव्यू दिया, स्कूल में दिया, नंबर कम आया और वापस चला गया क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो स्कूल से और गुरुकुल से कहा कि अगर आप गुरुकुल में चाहते तो 8वीं रिपीट कर लो। 8वीं पढ़ रहा है और 8वीं फिर से पढ़ना है, तो मुँह है उससे कह रहा हम 8वीं पढ़ेंगे तो हमें कौन सब चिढ़ाएंगे,
सब कहेंगे भैया 8वीं फेल हो गया था क्या, सब ये सोचेंगे ये मोह करवा रहा है। लेकिन तत्व ज्ञान उसकी भवितव्यता इतनी थी कि उसे वापस खींच करके यहीं लेके आई कि मुझे 8वीं फिर से पढ़ना है। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, जीवन किसका है कल का, तो सच्ची समाधि करने के लिए निमित्त बन करके उपादान बन के तैयार होके आया वो बच्चा। देखो मतलब निगोद में जाने से पहले उसने अपने आप को जान लिया, तो वो निगोद के चक्कर खाने से बच गया। आ जाएगा बच्चा 2 दिन बाद। अच्छी बात है। तो भव्य जीवों के भाग्य से बढ़िया बढ़िया। तो देखो फिर से पढ़ता हूँ, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे मैंने बदले, असली चेहरा भूल गया। असली चेहरा कौन सा भैया, निज का, आत्मा का, स्वभाव का। ये पर्याय तो आती जाती रहती हैं, इन चेहरों से कितना संबंध, जितना हमारा तुम्हारा मोह का संबंध। मोह का संबंध कितना है भैया हमारा, तनिक है, क्षण भर है, एक भाव का है। कितनी कसमें खाई थी हमने शादी होते समय, 7 भावों की 7 वचन लिए, 7 भाव की, 7 फेरे लिए, और 7 भाव की, 7 जिएंगे 7 मरेंगे। हाँ कितने कितने अपन ने बंधन बांधे, क्या क्या किया। 7 दिन टिकती कि नहीं पता। हाँ बताओ भैया, रामचंद्र जी 7 वचन 7 फेरे लेके आ गए, और कुछ दिनों बाद चलो भैया 14 वर्ष के वनवास को क्या सपने संजोए होंगे सीता ने। हाँ यही संजोए होंगे जीवन। दशरथ पुत्र राम, बहुत अयोध्या नगरी के राजा के पुत्र, हमें भी कभी रानी बनने का अवसर मिलेगा, कभी इतना बनेगा। हाँ कितनी बार बन गई होगी, 3 बार। एक तो 14 वर्ष का वनवास, हाँ एक धोबिन के कहने पे वनवास, और तीसरी बार स्वयं दीक्षित होकर वनवास। उसमें भी कितने दुख है संकट के, रावण उठा के ले गया। मतलब परिवार घर से निकाला तो वो कोई मैटर नहीं है, परिवार तो है, अब परिवार के बीच में से भी उठा के ले गया। 6 महीने पर पुरुष, कोई पहचान का नहीं, कोई नहीं, कैसे कैसे निमित्त, कैसे कैसे संयोग। फिर भी अब रामचंद्र जी कह रहे अब तो चलो घर पे, वो कह रही अब नहीं जाना, अब तो मैं निज घर में रहूंगी भैया। हाँ अनंतमती की कहानी सुनी आपने, वो कहाँ कहाँ भागी, कहाँ कहाँ गए, वो पिताजी लास्ट में मिले तो वो कहते अब बेटी बहुत घूम लिया, अब चलो घर पे। तो पिताजी अब घर जाने का अवसर नहीं, अब तो निज घर में जाने का मार्ग है। देखो अन्वयार्थ, हे भव्य जीवो, यदि अपना हित चाहते हो तो गुरु की वह शिक्षा मन को स्थिर करके सुनो कि संसार में प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से मोह रूपी महामंद्रा पीकर अपनी आत्मा को भूलकर व्यर्थ ही भटक रहा है। देखा होगा आपने, शराब पी करके पड़े रहते हैं, कुत्ता मूत रहा है, सुसु कर रहा, बन कर रहा, टू कर रहा, कोई घड़ी छीन के ले जाता, कोई पर्स मोबाइल सब ले जाता, लेकिन होश ही नहीं है। शराबी व्यक्ति कभी मोह के नशे में पत्नी को माँ कहता है, और कभी माँ को पत्नी कहता है, लेकिन कभी कभी पत्नी को भी पत्नी कहता है, और कभी कभी माँ को भी माँ कहता है, लेकिन उसका श्रद्धा निश्चित नहीं है। यही तो मोह रूपी मुद्रा है। हाँ कभी हम कहते हैं जब दुख होते तो हमें धर्म करना है, और जब अनुकूलताएं मिलती हैं तो हम पाप करते हैं, तो मोह की जैसे ही तो करते हैं। वो मदरा जैसे पीने के बाद वो कहता है कि ये माँ है, वो कहता है पत्नी है, कभी पत्नी को भी पत्नी बोलता है, कभी माता को भी पत्नी बोलता है, तो उल्टा सीधा बकता रहता है। ऐसे ही जब प्रतिकूलता आती है तो अपन कहते हैं हमें धर्म करना है, और जब अनुकूलता आती है तो हमें बिजनेस व्यापार करना है। तो शराबी में हम में कुछ अंतर है क्या? बात तो जब है कि अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं आवे या जावे, हम अपना मार्ग नहीं छोड़े। वो कोट सचिन पंडित जी कहते थे कि अनुकूलताओं में फूलो मत और प्रतिकूलताओं को भूलो मत। दुख के काल को भूलो मत और अनुकूलताओं में फूलो मत, उछलो मत, क्योंकि अनुकूलताओं का काल छोटा है, प्रतिकूलताओं का काल बड़ा है। अनुकूलताएं क्षण क्षण आती हैं, अनुकूलताएं कभी कभी आती हैं और प्रतिकूलताएं क्षण क्षण में रहती हैं। तो ये तय हमें करना है। भावार्थ देखो, हे भद्र प्राणियों,
यदि अपना हित चाहते हो तो अपने मन को स्थिर, वही है अर्थ, स्थिर करके यह शिक्षा सुनो। जिस प्रकार शराबी मनुष्य तेज शराब पीकर नशे में चकचूर होकर इधर उधर डगमगाकर गिरता है, उसी प्रकार यह जीवन आदि काल से मोह में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। वही अर्थ बता दी अब भी उसके पहले, कैसे गिरता कैसे संभलता। देखो अगला छंद, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद का दुख। अब भैया अपनी कहानी शुरू हो रही है। अब पहले इसके छंद में क्या बताया था कि तुम्हें अपनी कहानी सुननी है तो स्थिर पूर्वक सुनो, मन स्थिर पूर्वक सुनो, कैसे मोह के चक्कर में। अब कह रहे हैं कि भैया तुम सबसे पहले कहाँ थे और कैसे निकले, वो धीरे धीरे बता रहे। निगोद, निगोद देखो भैया, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कहीं मुनिया था, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन। कि भैया हम कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहाँ नहीं भटके, ऐसी कौन सी पर्याय है जहाँ जहाँ नहीं गए हों। आज हमारे पास क्या क्या नहीं है। अभी देखो पहले इसका सुनते हैं। तास मतलब क्या होता है, देखो भाई, तास मतलब उस संसार में। कौन से संसार में? जो अमेरिका में, उस संसार में। हम जहाँ रहते उस संसार में, हम जितना जानते उस संसार में। हर एक चीज़ के पे अन्वयार्थ में वो लिखा होगा कि जिसकी चर्चा चल रही होगी, किसमें? उस संसार में। कि भ्रमण की बहु कथा, बहुत बड़ी कथा है। कैसे बताएं आपको, एक दिन में थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। पिक्चर देखने के लिए तो आपको 2.5 घंटे लगते हैं, एक छोटी सी स्टोरी जानने के लिए 1-2 घंटे लगते हैं, लेकिन तुम्हारी कथा इतनी नहीं है। जैसे सीरियल चलते हैं ना, टीवी सीरियल में, तो आधा घंटा का सीरियल आया, अब तुमने बड़े अच्छे से 25 मिनट तक देखा, और लास्ट के 5 मिनट में वो बताते अब कल देखेंगे, कल दिखाएंगे, तो तुम्हें बेचैनी होती है, अरे आज ही दिखा देते। वो सास बहू से लड़ने वाली थी, उसका बच्चा उसके साथ भागने वाला था, हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो दौलत राम जी भी कह रहे हम तुम्हें भी धीरे धीरे कथा सुनाएंगे, हम एक साथ नहीं सुना सकते क्योंकि बहुत बड़ी कथा है। पै कछु कहूँ कहीं मुनि यथा, कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ये कुछ कुछ कहूँगा, कुछ कुछ बताऊँगा। कैसे बताऊँगा? कि देखो यहाँ पर अन्वयार्थ देखो, उस संसार में भ्रमण की मतलब भटकने की कथा बहु मतलब बहुत बड़ी है, तथापि जैसे पूर्व आचार्यों द्वारा कही है तदनुसार मैं भी थोड़ी सी कहता हूँ। क्या कह रहे पहली लाइन की अर्थ कि भाव भ्रमण की कथा बहुत बड़ी है, और पे कछु कहूँ कि मैं भी थोड़ी आज पूर्व आचार्यों द्वारा जैसी कही है वैसी मैं थोड़ी थोड़ी करके बताऊँगा। कहता हूँ कि इस जीव का निगोद में एकेंद्रीय जीव के शरीर धारण करके अनंत काल व्यतीत हुआ। कैसे हुआ व्यतीत? तो सुनो भैया, पहले कहाँ था? निगोद में। निगोद में इतने ठसाठस जीव भरे, इतने ठसाठस जीव भरे हैं, ठसाठस जीव भरे हैं कि एक सुई की नोक में भी अनंत जीव छिपे हुए हैं। क्या? तो प्रश्न ये उठता है कि भाई काम तो कुछ रहता ही नहीं होगा उधर, हमें तो इतने काम है। हाँ, न उनके पास कान था, ना नाक था, ना कुछ था, ना कुछ भी नहीं था, तो क्या था उनके पास? कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं था तो कुछ तो जानते होंगे। कुछ नहीं, उधर ही जन्म मरण, उधर ही जन्म मरण, जन्म मरण करते रहते थे। संसार में जन्म मरण धारण करने की बहुत बड़ी कथा है। आज हमारे घर पे तो इतने घर में कई दादा दादी आए, कई पुत्र आए, कई नाती पोते हुए, इनकी कहानी नहीं हमारी सिमट पाती है, तो उस भाव भ्रमण की कहानी कितनी बताएं। मैंने एक बार ऐसा सोचा था कि हम अपने जीवन काल में, जैसे आप 60-70 साल के हो गए, तो हम अपने जीवन काल में इतने जन्म मरण देख लेते कि एक स्टेट कम पड़ जाए, एक राज्य। क्यों? 1-2 इंद्रिय का जीव भी मरा तुम्हारे सामने तो उसका मरण ही है ना। हम संगी प्राणियों तो कितने देख लेते, कितनी शादियां कराई, कितनी तेरहवीं कराई, हाँ,
तो ऐसे कितने त्रियंचु को मरते देखा होगा। मतलब एक राज्य की वैल्यू बराबर हम इतना जन्म मरण देख लेते हैं। तो बताओ, ऐसी ऐसी जगह से हम होकर के आए हैं जहाँ तो कहीं गिनती भी नहीं है। हाँ, घास पर पैर रखते समय में भी अनंत जीव मर जाते हैं। हाँ, वो एक बूंद में भी साइंटिस्ट ने कितना किया, विज्ञान ने 36,450। और वैसे अपने यहाँ कितना होता है एक बूंद में? असंख्यात स्थावर और संख्यात। देखो इतना है। तो भी इतना जानने के बाद ये जैन सिद्धांतों में बताते हैं कि हम ऐसी ऐसी पर्यायों से होकर के आए हैं, और अगर तुम अभी नहीं बचे तो फिर वैसी पर्यायों में चले जाओगे, फिर भी नहीं संभलता ये जीव। तो देखो क्या कह रहे हैं कि काल अनंत निगोद मझार, कि उसका काल बहुत बड़ा है। कैसा? किसका? कि निगोद का। कई सागरों कई पर्यंतों तक उधर ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते 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 अनंत काल बीत गए। कि जैसे एक बूंद बूंद करके मटका भरने में कितना समय लग जाएगा। मतलब एक बूंद की अनंत विभाग का उसका हिस्सा किया जाए और फिर एक बूंद गिरे उसकी अनंत विभाग की धीरे धीरे, तो बताओ मटका कब भरेगा? तुम्हारा जीवन कम पड़ जाएगा लेकिन मटका नहीं भरेगा। हाँ, उसमें 6 ढाला में तो यहाँ तक आया है कि मेंढे के बाल कि उसका इतना छोटा टुकड़ा हो कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, और जब इतने वर्ष निकल जाए तो उस कुएं में इतना एक टुकड़ा डालो, और फिर जब वो भरे तब जाके एक हाँ, मतलब उतने भाई उतना गड्ढा उतना ही चौड़ा उतना ही गहरा, वो सब पढ़ लेना आप, तो तुम पढ़ लेना। तो उसकी कहानी ऐसी है। ऐसा ही भैया अनंत काल ऐसे ही नहीं बोल रहे, कहने में अपने को लगता अनंत काल, वो तो क्या है ही अनंत काल। हम 60 साल की जिंदगी को अनंत काल तो नहीं समझते कहीं, लेकिन अनंत काल जब तक जानोगे नहीं तब तक फीलिंग में नहीं आवे। क्या कह रहे देखो भावार्थ, काल अनंत निगोद में बीता और फिर एक केंद्रीय पर्याय मिली। एक केंद्रीय पर्याय भी ऐसे ही नहीं मिल गई कि अनंत काल हमारा निगोद में गया, उसमें से कभी हमने कभी हमारा पुण्य का उदय पूर्व भाव का होगा तो हमें एक केंद्रीय पर्याय मिली। एक केंद्रीय पर्याय के लिए भी इतना पुण्य खर्च करना पड़ता दीप। हाँ, देखो मतलब आज अपने पास पैसे हैं तो हमने एक बंगला खरीद लिया, 1 BHK का खरीद लिया, 2 BHK का खरीद लिया, तो वहाँ थोड़ी ऐसी व्यवस्था खरीदने की। तुम्हारा जो पुण्य का उदय होगा तो उसमें से अपने आप मिलती जाती हैं सब चीज़ें। सोचो, कल्पना करो आज हम कहीं और होते, हम कोई सी और पर्याय में होते, देखो धीरे धीरे आएगा। मतलब जैसे हमारे पास नाक है, कान है, आँखें हैं, इन सब की कल्पना करो अगर नहीं होती तो वो तो कभी ना कभी अस्त होने ही है। तो एक दिन के लिए सही आप पट्टी बांध के देखो आंखों में, एक दिन के लिए कितनी आकुलता व्याकुलता होती। पैर को आप पट्टे से बांध के देखो, हाथ से। जिन लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं वो जीना बंद कर देते क्या? अरे उनको उसी पर्याय में आनंद आने लग जाता है। आपने देखा होगा जिनके हाथ नहीं होते ना, वो पैर से काम कर लेते हैं, पैर से लिखना, पैर से ब्रश बनाना, पैर से सब कर लेते वो। क्यों? जीना है तो करना ही पड़ता है। और जिनके हाथ पैर नहीं होते तो भी करते हैं वो। अब देखो संसार में कैसी कैसी विचित्रताएं हैं। आप अनाथालय जाके देखो, नासिक में ही है, वृद्धाश्रम भी है और अनाथालय भी है। आप जाके देखो कभी, आपको महिमा नहीं आती हो तो एक सुख की प्राप्ति करने के लिए हम क्या क्या करने तैयार हैं, लेकिन छोटा सा त्याग नहीं कर सकते। कल की चिंता करने में आज का जीवन व्यर्थ खोते हैं हम। कैसी है कथा भावार्थ देखो, संसार में जन्म मरण धारण करने की कथा बहुत बड़ी है, तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अपने अन्य ग्रंथों में कही है तदनुसार मैं दौलत राम भी इस ग्रंथ में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करता हूँ या कहता हूँ। इस जीव ने नरक से भी निकृष्ट निगोद से केंद्रीय इस जीव के शरीर धारण किए, अर्थात साधारण वनस्पति में उत्पन्न होकर वहाँ अनंत काल व्यतीत किए। निगो बहुत वो है, क्या कह रहे भाई कि एक मिनट, कि हमारी कहानी चल रही है तो हमारी कहानी में क्या है कि हमने क्या किया और क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं अभी तक,
कि हमने बहुत कुछ किया लेकिन अब तक नहीं कर पाए, वो करना बाकी है इस भाव में। कि अभी क्या 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 अवसर है हमारे पास कि हम संगी पंचेंद्रिय है, हमारे पास पांचों इंद्रिय हैं, हमारे पास जिन मंदिर है, जिनवाणी है, सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं और जैन कुल पर्याय है। तो ये अवसर से बड़ा कोई अवसर नहीं है। तो अब अवसर चूके तो भव भव पछताएगा। यह अवसर क्या है वो, यह अवसर बीत चुका तो ये भव भव पछताएगा, वो ऐसी कुछ लाइन है। तो वो अब जिया कब तक उलझेगा वाली पूरा भजन सुनते रहना चाहिए निरंतर। कि हमने कल्पना करने मात्र में हमें अगर वेदना नहीं होती है तो आप समझना हमारे लिए कभी दुख होने पर भी आकुलता व्याकुलता नहीं हो सकती। जैसे एक रंच मात्र के लिए अगर हमें लाइट नहीं रहे, मोबाइल हाथ में नहीं रहे तो तकलीफ होती है, तो सोचो ये मनुष्य भाव नहीं रहे तो कितनी तकलीफ होगी। आप बताओ, घोड़े त्रियंच इत्यादि जो बन जाओगे, सर्व बन जाओगे, कोई उपदेश देगा तो तुम समझोगे क्या? आज मोह तुम्हें सताता है, मंदिर नहीं जाना है, पूजन नहीं करनी है, प्रवचन नहीं सुनना है। सोचो ऐसी पर्याय में जाओगे, जब तरसोगे वो कोई तुम्हें सुनाएगा तो तुम समझोगे नहीं। आज जैसे पहाड़ पे इतने सारे त्रियंच चढ़ जाते ऊपर घास फूस खाने के लिए, तो कभी कभी विचार आता है इन्होंने मनुष्य पर्याय में अपना जीवन सार्थक नहीं किया इसलिए तो भटक रहे हैं। तो अभी अवसर है, अभी भी अवसर है। आप नहीं समझे तो फिर कोई समझाने वाला नहीं है। देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसी कैसी पर्याय में मनुष्य भाव पर्याय भी धारण कर ली। तो अजैन के घर में किया, वहाँ पे भी तत्व ज्ञान समझने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो सबकी पुण्य की कैटेगरी अलग अलग है। तुम सोचो इतना तो पुण्य हमने बांध लिया, मनुष्य पर्याय तो मिल ही जाएगी। जरूरी थोड़ी मनुष्य पर्याय मिलने पर तुम्हें जैन कुल मिल जाएगा या तत्व ज्ञान मिल जाएगा। अरे जैन भी ऐसे हैं जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं मिलता है, समाधि के काल में भी कोई धर्म की बात सुनाने के लिए नहीं मिलता है, पूरा परिवार रखड़ जाता है लेकिन धर्म की बात सुनने नहीं मिलती है। अरे सबके घर घर की कहानी है कि कोई माता पिता धर्म कर रहे तो उनके पुत्र नहीं सुन रहे, कोई पुत्र कर रहे तो उनके माता पिता धर्म नहीं कर रहे। क्यों भैया? तुम्हारे कहने और हमारे कहने से नहीं समझ सकते। सबका काल तय करेगा, वो काल लब्धि तय करेगी, भवितव्यता तय करेगी किसको धर्म करना है कि नहीं करना। प्रेरणाएं देते रहो, क्या पता किसका भाव कब तिर जाए। अगर हमारे लिए भी कोई संबोधित नहीं करता, बार बार प्रेरणाएं नहीं देता, तो आज हम यहाँ थोड़ी होते। जैन तो हजारों हैं। हाँ, हम जन्म से थोड़ी मुमुक्षु हैं कि हमें जिनवाणी मिल गई थी। हमारा पहले का जीवन काल अलग ही था। दुर्लभ बिरले ही होते थे जो जिनवाणी की बात करते तो करवाते थे। लेकिन हमारा भी निगोद में से पुण्य का उदय था कि हम वहाँ से निकले और वहाँ से भी जैन कुल पर्याय मिली और वहाँ से भी हमें तत्व ज्ञान मिला। हाँ, पॉपकॉर्न जब भी बनते हैं हमें तो वही निगोद की दृश्य याद आता है कि जैसे कढ़ाई में आप राजगिर सेकते हैं ना, राजगिर को रेत में या कढ़ाई पे डालो, कपड़ा से बार बार पुश करो और फूटते हैं, इधर उधर निकलते हैं, आप बचाते हो और वो निकलते हैं। ऐसे ही निगोद में जिन जीवों का पुण्य बढ़ता है और उनकी काल लब्धि पकती है तो वो बाहर निकले बिना रहते नहीं है। आप कितना बचा लो राजगिर को, पॉपकॉर्न को थाली में ढक के, कचौड़ी, वो निकलेंगे। समझ में आया? ऐसे ही हमारा काल पकेगा तो हम मोक्ष जाएंगे। आप लगे रहो। पंचम काल में मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष का मार्ग है। पर्याप्तक अपर्याप्तक जानते हैं आप? सुना है लेकिन उतना समझते नहीं है, वही तो है। चलो आएगा अभी। तो ये कहानी हमारी है। इस एक इंद्रिय पर्याय में कौन सी इंद्रिय रहती है? अपने स्पर्श स्पर्श इंद्रिय। रसना कैसे आ जाएगी? स्पर्श ही रहती है। सोचो एक इंद्रिय, इतना पुण्य बांधने के बाद भी एक इंद्रिय पर्याय। हो हो कैसी बात कर रहे हो? स्पर्श में भी खाने के लिए नहीं, सूंघने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, स्पर्श इंद्रिय बोला, बस स्पर्श। स्पर्श के 8 भेद हैं, पता है आपको? कौन कौन से? ठंडा, गरम, कड़ा, नरम और कड़वा। कड़वा कहाँ से आ जाएगा? वो तो रस का है। हाँ, देखो 8 भेद होते हैं। तो बस स्पर्शी वो हो सकता है। जैसे पहाड़ पे गए तो क्या है? कठोर है,
हाँ, पानी में गए तो नरमता है, बालू में गए तो सॉफ्टनेस है। हाँ, सबका अपना अपना एक है ना क्राइटेरिया, एक कठोर है, तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। तो स्पर्श में इस तरीके का है। रसना में भी 5 हैं, घ्राण में भी 2 हैं, सुगंध दुर्गंध, हाँ, खट्टा मीठा कड़वा कसेला चरपरा, और कर्ण में भी ये सारे गामापा, ये शब्द भंडार। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। चक्षु में भी वर्ण आते हैं, काला पीला नीला सफ़ेद, और इन पांचों के ही अलग अनेकों कलर बन जाते हैं। जैसे आप सफ़ेद में पीला बना दो तो लाल बन जाता है, ऐसे ही तो वो मिक्स मैच होते रहते हैं। तो वो इस तरीके से कहे हैं। देखो, निगोद का दुख और वहाँ से निकलकर प्राप्त हुई पर्यायें 5 मिनट में समाप्त करते हैं। देखो, पर्याप्तक और अपर्याप्तक क्या होता है 1 मिनट में समझते हैं। कि जो एक श्वास के 18वें भाग मात्र जीते हैं वे अपर्याप्तक, और जो ज़्यादा जीते हैं वे पर्याप्तक। समझ में आ गया? अभी देखो, इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। एक श्वास मतलब कितना होता है, एक श्वासोच्छ्वास क्या होता है, ये सब बताऊं। देखो, पढ़ो। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति। कि एक श्वास में 8-10 बार मतलब 18 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, कि जन्म मरण करने के बाद भी दुख का भार सहन किया। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। कि अभी कौन सी पर्याय प्राप्त की थी? एक केंद्रीय में अभी कौन सी? स्पर्शन वाली। अभी देखो, निकसी भूमि मतलब जमीन, पत्थर बन गए, पहाड़ बन गए, क्या क्या बन गए? जल मतलब पानी, पावक मतलब वायु का एक, पवन मतलब हवा, पावक मतलब भी दूसरा होगा, अग्नि होगा, अग्नि। हाँ, अग्नि का एक। देखो, अन्वयार्थ पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होगा। ये निगोद में यह जीव, अभी किसकी चर्चा चली? निगोद में यह जीव। अन्वयार्थ में देखो, पहले एक सांस में 18 बार जन्मा मरा तथा दुखों के समूह सहन किए, और वहाँ से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक हुआ तथा वायु का एक जीव हुआ, और प्रत्येक वनस्पति जीव हुआ। साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, है ना? तो ये 2 हैं। अभी देखो, और बताएंगे इसमें कि एक श्वासोच्छ्वास क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। हम सांस लेते वो श्वासोच्छ्वास नहीं है, ये नाड़ी जो चलती है ना, धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, तो ये कहलाती श्वास। एक श्वास में मतलब जितनी बार धड़की उतनी और इसमें ही एक बार धड़कने में भी 18 बार जन्म मरण हो जाता है। तो ऐसी हालत है कि पौन सेकंड, 1 सेकंड का भी मतलब पौन सेकंड में, उतने में ही सोचो, मर के जन्मता है ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो ये फिर अभी तक कहाँ रहा ये निगोदिया के रूप में, कि आलू गाजर मूली में जो दिखाई नहीं देता था, ये साधारण, और प्रत्येक जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, फल फ्रूट, ये जो तो ये उसमें लौकी है, गिलकी तोरई, ये सब प्रत्येक वनस्पति है ना। तो इतना है कि बताओ भैया, अभी रहने के लिए हमारे लिए तो बढ़िया बंगला चाहिए। बंगला नहीं तो 2 BH मिल जाए, 2 BH नहीं तो 1 BH मिल जाए, एक कमरा मिल जाए। हाँ, पर्सनल लेट बात होना चाहिए, किचन इतना बड़ा होना चाहिए। तो बताओ भैया, निगोद में तुमने कौन सा बंगला खरीदा था? बड़े बड़े आलू में गए होंगे तुम। हाँ, जनरल डिब्बा देखा ट्रेन का आपने? एक डिब्बे में 72 सीटें होती हैं, 72 लोग बैठ सकते हैं। और जनरल में उतनी सीट में भी 200-250 लोग बैठ जाते हैं। कॉमन लेट बात में नहीं भी जाना है तो भी मजबूरी में जाना पड़ता है। कैसे डले रहते हैं सीट के नीचे, बीच में सामान के ऊपर भी सामान में आदमी भी लेटे रहते हैं। ये तो फिर भी दुख कम है जब
सीट नहीं मिलती तो हम कुछ भी खड़े रहने के लिए, कहीं भी बैठने के लिए तैयार हैं, सोने के लिए तैयार हैं। लेकिन निगोद में तो अनंता, इतने सी चीज में, एक सुई की नोक में भी अनंत जीव हैं। घर पे आते ही साथ बताते हम, मम्मी ट्रेन के जनरल डिब्बे में इतनी कैपेसिटी होने पर भी इतने सारे लोग भरे हुए थे। लेकिन यहाँ तो दौलत राम जी कह रहे, सुई की एक छोटी सी नोक में भी अनंत जीव हैं। तो बताओ अब भैया, ये स्पर्श इंद्रिय में प्राप्त करने के बाद अब तो पंचेंद्रिय मिल जाएगा क्या? अरे उधर से भी वापस निगोद में भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब तुमने एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त कर ली तो तुम आगे बढ़ते जाओगे। अरे वापस उसमें ही जा सकता है। अरे किसी किसी का काल इतना होता है कि मनुष्य पर्याय बांधी तो थी, लेकिन गर्भ तक ही बांधी थी। तीसरे महीने में, चौथे महीने में मर जाता है। लास्ट पीरियड, लास्ट महीना है, जन्मने के पहले ही गर्भ में मर जाता है। सोचो, तो ऐसी ऐसी पर्याय हैं जहां हमें दिखाई तक नहीं देती। तो क्या हो रहा है हर समय? वायु का एक, अग्नि का एक, कितने सारी चीजें हैं, सब में निरंतर पर्याय बदल रही हैं। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, और हम उसके लिए आकुल व्याकुल हो रहे हैं। लाइट चली जाए तो पंखा चालू करो, पंखा, लाइट चली जाए, लाइट रहे तो पंखा चालू करो, लाइट चली जाए तो फिर हवा, हाथ से कुछ करो। कुछ ना कुछ होना चाहिए विकल्प। कैसे बताएं भैया दुख? जब तक ये अनुभव नहीं होता तब तक समझ में नहीं आएगा। एक लाइट चली जाए, रात भर को मच्छर काटते रहें तो तुम्हें समझ में आए कि लाइट की कीमत क्या है। लेकिन ऐसे ही भाव के अभाव के लिए तुम्हें जब तक ये दुख भाषित नहीं होते तो तुम्हें भाव का अभाव करने की भी मजबूरी नहीं आ सकती, पता ही नहीं चल सकता। देखो निगोद, भावार्थ निगोद। अब निगोद में भी साधारण वनस्पति, ठीक है। अभी देखो, निगोद में इस जीव ने एक श्वास मात्र में जितने समय में 18 बार जन्म मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं, और वहाँ से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, तथा प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। कहाँ कहाँ नहीं गया बताओ भैया। पुण्य जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पर्याय पाते जाते हैं। देखो इधर एक नंबर जो है ना, जन्म मतलब नया शरीर धारण किया, मरण मतलब वर्तमान का शरीर त्याग किया। तीसरा जो है वनस्पति का जीव है, तो देखो इसमें निगोद, फुटनोट देखो सबसे नीचे मिला दीप, 3rd नंबर का पॉइंट, निगोद से निकलकर ऐसी पर्याय धारण करने का कोई निश्चित क्रम नहीं है। मतलब कि तुम पहले स्पर्श में गए, फिर तुम्हें रसना मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। हाँ, कोई क्रम नहीं। निगोद से एकदम मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि भरत के 32,000 पुत्रों ने निगोद से सीधी मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी और मुक्त चले गए। तो किसी किसी का भी इतना भी होता है, और कोई कोई मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी नरक में चला जाए, निगोद में चला जाए, ये भी होता है। अब निश्चित तुम्हें करना है कि क्या करना है। हाँ, तो यही है। एक इंद्रिय का काल पता है कितना है? अपनी, हमारी तुम्हारी आयु कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष, एक ऊपरी 60, 70 वर्ष, 80 वर्ष। हाँ, एक भाव की बता रहे। तो एक इंद्रिय का काल कितना है पता है? असंख्यात काल। और उसमें भी असंख्यात काल में अब तुम कहो भैया हम कितनी कीमत मान लें इसकी भी, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब सागर मतलब कोई ऐसा थोड़ी है यार, नदी तालाब थोड़ी है कि हम दिखा दें तुम्हें। हाँ, समुद्र होता है, समुद्र भी दिखाई नहीं देता। करोड़ गुणा करोड़ करोड़ करो तो कोड़ी होता है। तो ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन जानते हो? सुना है। पंच परावर्तन जानते हो? सुना है। जानते हो तो बढ़िया है, जानो। ये आपको देखो, आपको अगर पढ़ना है अर्धपुद्गल परावर्तन तो आप 64 पेज नंबर मोक्षमार्ग प्रकाशक का पढ़िएगा। आप कल पढ़ के आइएगा, टोडरमल जी ने उसमें लिया है। और ये सर्वार्थ सिद्धि
पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित है, उसमें भी पढ़ सकते हैं आप। सब में राजवार्तिक में भी पढ़ सकते हैं, कई सारे ग्रंथों में पढ़ सकते हैं आप। तत्वार्थ सूत्र को 3 चीज़ें आप पढ़िए जीवन में, एक तो छैढाला, एक रत्नगणित सापकाचार और एक तत्वार्थ सूत्र। तो आपको ये सभी जैन दर्शन का बेसिक ज्ञान हो जाएगा, वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सूत्र बोले तो क्या? 10वां अध्याय, 10वां। उसमें भी राजवार्तिक नहीं, ये सर्वार्थ सिद्धि है ना जो पूज्यपाद स्वामी की, तो वो उसमें बहुत अच्छे से टीका में विस्तार से वर्णन किया है। सामान्य अर्थ के लिए तो आप तत्वार्थ सूत्र का अर्थ अकेला पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना समय मिलता है उतना आपको पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल में कितना? 64। हाँ 64 पेज, 64 का। उसमें ही देख लेना, आगे पीछे एक आध पेज होगा तो वैसे उसमें ही है। तो आप पढ़िए, और इस मनुष्य भाव की सार्थकता करने के लिए उस दुख को जानना जरूरी है, तुम्हारा जब ही भाव का अभाव हो सकता है। तो हम सभी दुख को दुख को जानकर और उसको भूलकर मोक्ष मार्ग में लगें और जल्दी से जल्दी इस भाव का अभाव करें। इसी भावना से ओम नमः।